Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप चलने वाले हैं कर्क राशि। एंड आई होप कि आप नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और नवंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ नवंबर कैसे लिख के जाने वाली। पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो शुरुआत ही आप एम्परर के साथ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी ना एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही है। सबसे पहले एम्परर की एनर्जी में आने के लिए ना आपने बहुत मेहनत की है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है। तो वो अलग ही शो हो रहा है कि आपकी मेहनत की वजह से आप एम्परर बन रहे हो। स्टेबिलिटी आपके करियर में दी जा रही है। आप जो बिजनेस करते हो, जो जॉब करते हैं ना, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं, आपके अंडर में काफ़ी लोग काम कर सकते हैं। और अगर आपकी एनर्जी अभी डिपेंडेबिलिटी वाली चल रही थी ना, तो इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो। और ये कार्ड एक फादर फिगर का माना जाता है। तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके घर की हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, उनको आप वन बाय वन करके बहुत अच्छे से डील करने वाले हो। एक इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि अभी तक ना यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, वो आपको गाइड कर रहे थे, वो आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो वो तो एनर्जीज एज यूजुअल है, लेकिन आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कैसे? उनकी निगेटिव एनर्जी से। मे बी आप गाइडेंस बहुत अच्छा देने लगे हो लोगों के लिए, है ना, सलाह बहुत अच्छी देने लगे हो। या आपके पर्सन अभी अभी कुछ ऐसे मूड में चल रहे हैं कि जहाँ उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, आप आगे आके हेल्प करोगे। ये एक प्रैक्टिकल थिंकिंग को बताता है कार्ड। तो अभी तक आपके पर्सन प्रैक्टिकल एनर्जीज रखते थे, आप इमोशनल में ट्रैप्ड होते जा रहे थे। नाउ अब आपके पर्सन इमोशनल एनर्जी में जा रहे हो और आप प्रैक्टिकल बन रहे हो। रिलेशनशिप में तो खास करके मैसेज आता है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ओके। और ये ओपन अप योर फीलिंग्स को बताता है। तो मे बी आप तो अपनी फीलिंग्स में भी डिफाइन कर चुके हैं, आपके पर्सन ने फीलिंग्स डिफाइन नहीं की, आपको फीलिंग्स डिफाइन करना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब नए लोगों से मिलना जुलना आपका होता रहेगा। तो हो सकता है कोई कंपैटिबल पर्सन आपको मिल जाए, या कोई सोलमेट वाला पर्सन आपके साइड मूव हो, जो आपको कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर देना चाह रहा है, प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। रिटर्निंग बैक की भी एनर्जी है। तो जो जिस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद उस रिलेशनशिप में री एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं, या किसी नए पर्सन के साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हो। करियर वाइज दिख रहा है न्यू करियर में एंटर होना, न्यू अपॉर्चुनिटीज आना, और स्पेंडिंग्स में भी आपकी ज़्यादा हो रही है। आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे आने वाले समय में विद इन अ मंथ परचेज कर सकते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। टेम्परेंस का आना मतलब लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आप अभी तक हैंडल नहीं कर पा रहे थे, उनको बैलेंस बनाना आप सीख गए हो। पीस आपको दिया जा रहा है। जो मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका हो रखा था, या आपके पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो पीस आपको दिया जा रहा है। ये अगेन कार्ड सोलमेट का है, तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। आपका मतलब ये पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितनी शांत पर्सनैलिटी है, वही ये कार्ड बता रहा है। ये शांत पर्सनैलिटी कैसे मेंटेन हुई? आपके पेशेंस की वजह से। आप अपनी वैल्यू करना सीख गए। सेल्फ वैल्यू जो समझ से आता है ना, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है, एम्परर वाली। तो अपनी वैल्यू करना सीखिए। और मैं एक बात बताऊं, किसी थर्ड पर्सन के बेसिस पे अपने आप को जज ना करें, या किसी से कंपेयर ना करें। मे बी आप में कंपैरिजन वाली चीज़ भी ज़्यादा आ जाती है, ऐसा ना करें, ठीक है। और ये बताता है अट्रैक्ट करना राइट पार्टनर को। तो अगर आप सिंगल हैं तो किसी सही पर्सन को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इश्यूज चले आ रहे हैं रिजॉल्व होंगे, और आपके पर्सन आपको ना एक सोलमेट की तरह देखते हैं, तभी वो आपको कुछ कमिटमेंट देना चाह रहा है। मेन एनर्जी वाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। और देखते हैं कैंसर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियस सी बात है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। प्लांट आपका ग्रो हो रहा है। आपने बहुत ज़्यादा ना रूट्स पे काम किया है, और रूट्स पे काम करने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो आपने समय अपने करियर में दिया है, अपने पेंटिकल्स को ग्रो करने दिया है, अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने दिया है ना, वो सारी चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। फाइनली आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा।
न्यू पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, फ्रेश न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो। कुछ न्यू एम्प्लॉयमेंट का भी कार्ड है, तो आप किसी नई जॉब नए करियर में एंटर हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ है ये कुछ कैश का लेन देन बताता है, तो मे बी आप प्रॉपर्टी, मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस बन रहे हैं। सेविंग्स आप ज़्यादा कर रहे हो, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और किसी नए चैप्टर का आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट हो सकता है। इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी आपकी जब से बन गई है ना, तब से आपकी पर्सन भी कुछ कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आपके पर्सन अभी चीटर काइंड की पर्सनैलिटी रखते थे ना, तो वो एक ट्रस्ट वर्दी वे में आपसे बात कर सकते हैं, डिस्कशन आपसे करना चाह रहे हैं। और आपके पर्सन में ना ईगरनेस बिल्ड हो रही है। ईगरनेस किस चीज़ की, कब वो आपसे बात करेंगे, कब चीज़ों को डिस्कशन करना चाहेंगे, कब वो आपसे कमिटमेंट रिलेशनशिप में एंटर होना चाहेंगे, ये आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो है ही आपके साथ। देन आ गया ग्रेट व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, 360 डिग्री चेंज का कार्ड है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही रही है, जो आपको एक ऐसे मोड में लेके जाएगी जहां आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। वही ना, ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को बता रहा है, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है, कुछ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो आप। अगेन ये सोलमेट का कार्ड है, तो कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। चांसेस आपको दिए जा रहे हैं, मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। या मैंने बताया ना, आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है। जैसा आप करोगे ना लोगों के साथ, इन रिटर्न आपको वैसा मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, गलत सोचोगे लोगों के प्रति तो आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं। तो सबके साथ ना अच्छा बिहेवियर रखिए। और मे बी आप पिछले कुछ समय से ना डिसीज़न लेने में सोच विचार ज़्यादा कर रहे थे रिलेशनशिप वाइज, तो आप रिस्क लेना चालू कर रहे हैं। ठीक है, नए लोगों से आपका कॉन्टेक्ट मेंटेन हो रहा है, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, और उन्हीं में से किसी के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जो एक डिफ़िकल्ट पीरियड आपका चला आ रहा था ना रिलेशनशिप में, वो एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। आपके पर्सन की जो, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले आ रहे हो ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप रियूनाइट हो गए। और विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कोई ऐसे करियर में भी आप एंटर हो सकते हैं जो आपके लिए ही बना है एक्चुअली। ठीक है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, अपने ड्रीम्स को अचीव करना। देन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रहे हो, एम्परर पहले आ गया, क्वीन बाद में आ गई। और मैंने टेम्परेंस के साथ बताया था बैलेंस अच्छा बना रहे हो, मेल फीमेल एनर्जीज का बैलेंस बना रहे हो। जहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है, जहाँ अपनी इमोशनल एनर्जीज शो करनी है वहाँ इमोशनल हो रहे हो। सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, विचार बहुत ज़्यादा करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन कैंसर एक यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि ना आप में भी सुनी सुनाई बातों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा एनालाइज करिए, अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। और जितना आप विचार करोगे ना, ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, एनालिसिस करने की बात कर रही हूँ। विचार करिए कि आपने समय वेस्ट कहाँ किया, टाइम को सेव कहाँ किया, आपको क्या करना है आगे लाइफ में, रिलेशनशिप कैसे लेके जाना है, करियर कैसे डील करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वही बताता है, क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। तो फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर वे में अपनी लाइफ को डील करती है, तो वो आपको आना चाहिए। लास्ट कार्ड देखते हैं कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। मैरिज, कमिटमेंट, रियूनियन, हैप्पी चांसेस, स्टेबिलिटी, इंजॉयमेंट, फन लविंग एनर्जी, सेलिब्रेशन, बहुत कुछ आप विद इन 4 मंथ देखने वाले हो। मतलब विद इन 4 मंथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, या इन 10 दिन में या नवंबर मंथ में आप किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हैं, किसी से बात हो सकती है मैरिज रिलेटेड। प्लेजरस आपकी लाइफ लग रही है, डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड आपके पर्सन के कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रही, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई। मतलब इतने अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद लास्ट ऑफ द रीडिंग 4 ऑफ वंस आ ही गया, जो आप डिजर्व करते हो। वैसे शुरुआत ही आपके एम्परर के साथ हुई है, तो ये 10 दिन मुझे आपके बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं कैंसर। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मनी को सेव कर रहे हो, पीस आपको मिल रहा है, हैप्पी मूड में जा रहे हो, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करोगे। सेविंग्स अगर आपको कोई पूछता है तो जरूरी नहीं कि आप हर किसी से शेयर करें, ट्रस्ट वर्दी पर्सन से शेयर कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट का भी कार्ड है, तो विद इन 9 मंथ आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में परचेज कर सकते हैं। ओके,
अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कर्क राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर जो कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चले आ रहे हैं ना, उसमें रिकवरी आएगी। और इन 10 दिन में खास करके हेल्थ का ध्यान रखें, है ना, क्योंकि लगता है कि आपको कुछ छोटा मोटा फील हो कि आपकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, उसमें आप रिकवरी देखेंगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेक द राइट चॉइस, तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रही हैं, सही ऑप्शन को चूज़ करना है, क्योंकि आप जो चूज़ करोगे ना वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। तो भगवान का ध्यान करते हुए, यूनिवर्स को याद करते हुए चॉइस करिए। क्या आ रहा है आपके सही, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज करोगे तभी ना चेंज आएगा। तो नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करिए और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पेशेंस, जो पेशेंस आप रखे हो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है और आप जो अभी तक पेशेंस रखे आए हो ना, उसका आपको अचीवमेंट हो सकता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू जो आया है, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है, मतलब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ने के और नए रास्ते देख रहे हैं, मतलब आपका ऐसा फोरसाइट स्ट्रांग हो रहा है कि पहले से चीज़ों का आपको रियलाइजेशन भी होगा। और देखते हैं कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है आपके लिए। फिर जो कार्ड आया है द क्वीन, क्या कर रहे हो, अगेन येलोइश एनर्जी, जॉय, हैप्पीनेस जो मिसिंग चल रही थी आपकी लाइफ में रिगेन हो रही है। एक्टिव मोड में आ रहे हो, पैशनेट वे में रीस्टार्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप को एक प्रॉपर वे में लेके जा रहे हो, डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड कनेक्ट हो रहा है। और कुछ नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी ना, तो वो रिलीज हो रही है। कैंसर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब क्वीन कहीं ना कहीं आपके साथ रहेगी, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हो। एनर्जीज अभी मिसिंग चल रही थी ना, जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे, गेन होंगी। लिब्रेशन किसी काइंड का आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए निकल के आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।